हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये आपका बड़ा मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल, और ये अप्रैल 2023 का है। दूसरी बात यह है साथियों कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात यह कि अभी जो हम इस कार्यक्रम में अपने जो आप हमारे दर्शक हैं उनके साथ जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बताएंगे कि अप्रैल 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, उसके आधार पे आप तुला लगन राशि के जातकों को आपकी लव लाइफ या लव रिलेशंस को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है या बनेगी, और ये आपका रिश्ता किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। और मुख्य तौर पे तो हम 5 जो हमारे होते हैं पॉइंट्स, उनके ऊपर डिस्कशन आपके साथ करते हैं। ये तो आप में से जो हमारे जो दर्शक देखते आ रहे हैं इस प्रोग्राम को पहले से, उनको इस बात का पता है। जिसमें कि पहला पॉइंट तो होता है कि जो सिंगल जातक हैं, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना, अभी भी आप सिंगल हैं, तो क्या इस महीने कुछ इस प्रकार की संभावना बनती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर, या फिर नहीं बनती है, इसकी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा कि आप पहले से रिलेशन में चल रहे हैं और या आपका अफेयर चल रहा है कहीं, तो इस अप्रैल 2023 में कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे या कितना एंजॉय कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप को, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं चली जाएंगी जो जिसके कारण आप के लिए परेशानी पैदा हो या आप परेशान हो। पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल 2023 में तुला लगन राशि के जातकों की, इसके विषय में भी बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि अगर आप मैरिड भी हैं उसके बावजूद भी कहीं आपके अगर रिलेशन बने हुए हैं, आप चल रहे हैं रिलेशन में, तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी अप्रैल 2023 में। आप कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे, या कहीं उसमें ही कोई समस्या तो पैदा नहीं हो जाएगी। और अंत में, आखिर में आपसे बात करेंगे कि आप फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट दोबारा से उसी व्यक्ति के साथ, उसी मित्र के साथ जिसके साथ पहले आपकी मित्रता थी, चाहे वो मेल था या फीमेल, अब आप ये चाहते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट दोबारा से बने और हमारे पहले जैसे ही अच्छे, मजबूत और बढ़िया संबंध बने। तो क्या अप्रैल 2023 में आपको इस प्रकार की कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है ग्रहों के आधार पर? क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे? और ये तो आप जानते ही हैं, हम हमेशा बोलते हैं अपने जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में हम चर्चा करते हैं आपके साथ कि देखिए, सारा खेल ही इस संसार में ग्रहों का है। जितने ग्रह ज़्यादा मजबूत होंगे जिस जातक के जिस क्षेत्र में, उतना ही उसको उस क्षेत्र से संबंधित शुभ और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और कभी कभी तो जातक को इतना कुछ दे देते हैं ग्रह साथियों कि जितना उसको जरूरत भी नहीं होती, उससे भी कहीं अधिक दे देते हैं जब ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं, ज़्यादा ही फेवर में होते हैं ग्रह आपके। और जब आपके फेवर में नहीं होते हैं साथियों ग्रह, तो जो मिलना चाहिए उससे भी बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऐसा है इन ग्रहों का सारा खेल। और इस बार तो अप्रैल 2023 में तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ग्रहों की स्थिति, प्रिय साथियों, थोड़ा खराब हो रही है, कमजोर हो रही है, जिसके कारण कुछ दोष भी बन रहे हैं। और निश्चित रूप से जब कुछ
गलत दोष बन जाते हैं ज्योतिषीय आधार पर ग्रहों के मतलब जब ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन पे, जातक के जीवन पे भी उसका प्रभाव तो पड़ता ही है नकारात्मक रूप से। तो सारे ग्रह तो नहीं हो रहे हैं कमजोर, सारे ग्रहों की स्थिति तो खराब नहीं है, कुछ ग्रहों की स्थिति खराब होने जा रही है। अब उनमें से जो ग्रह हैं कुछ जो खराब होने जा रहे हैं, अब उनमें से मेन तो सूर्य ही है सबसे पहले, तो जो मान सम्मान के कारक हैं, व्यक्ति को जीवन में यश ख्याति ये सब नाम नेम फेम ये सब देते हैं, वही पीड़ित हो रहे हैं 14 अप्रैल से। और 14 अप्रैल को वो राहु के जैसे पापी और महाक्रूर ग्रह के संबंध में आएंगे, उनके साथ संबंध बनेगा। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ जाएगा, क्योंकि जब जब सूर्य राहु के संबंध साथ बनाते हैं तो सूर्य ग्रहण भी पड़ता है। तो 14 तारीख को राहु के साथ इनके संबंध बनेंगे और दोष बनेगा, सूर्य पीड़ित होंगे। 20 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। इसी प्रकार जब चंद्रमा राहु के संपर्क में आते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये ज्योतिषीय आधार पर हम कह रहे हैं बात, बाकी उसका साइंटिफिक व्यू तो अलग है। तो अब किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लव लाइफ में मिलने की संभावना बनेगी, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएंगे तुला लगन राशि के जातकों को कि जो सिंगल जातक हैं उनके हालात कैसे रहेंगे इस अप्रैल 2023 में। क्या आपको अपना कोई मित्र, अपना साथी बन पाएगा, मिल पाएगा, ग्रहों का क्या इशारा है, किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, आप तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए ये पूरा महीना, मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन की बात नहीं है, पूरे महीने की बात कर रहे हैं कि ये महीना, वैसे अगर मैं नटशेल में कहूँ तो ये आपके फेवर में नहीं है। ये महीना ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं जा रही है, पहली बात तो ये तो हमको समझना होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको संक्षेप में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो इस प्रकार कि देखिए, आपके दिल और दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी रहेगी। यानी कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप अपने जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, जब जब आपकी उससे मुलाकात होगी या जब जब आप उससे बात करेंगे, तब तब आपका बात करने का अंदाज, बात करने का ढंग, वैसे तो यूँ तो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रहों की ओर से आपको सपोर्ट ना होने के कारण अभी हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप अभी जल्दबाजी ना करें, और कम से कम इस महीने तो बिल्कुल भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी संपर्क बने और संबंध बने और मजबूत बने और ये एक अच्छी दिशा में चलें ये संबंध हमारे। आप तो बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, आपकी सोच में कोई गड़बड़ नहीं है, सोच आपकी बहुत सही है, अच्छी सोच है। लेकिन जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ आपके संबंध बनने हैं या बनाएंगे आप और बनाने की इच्छुक हैं आप, अब तो डिपेंड तो ये भी तो करेगा, ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना प्रिय साथियों, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अब खाली अकेले आप पसंद करते रहें, आप चाहते रहें, तो आपके अकेले के चाहने से तो कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि जो आपका मित्र है, उस मित्र की ओर से आपको, मैं इस बात को पूरे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि जितने उत्सुक और जितने इच्छुक आप हैं, अभी वहाँ से आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, और जो मिलेगा भी वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या उससे आप नाखुश हो सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है। मैंने जैसा आरंभ में ही कहा था कि सूर्य की स्थिति खराब होने जा रही है, तो यहाँ पर सूर्य के ही कारण ये सब स्थिति पैदा हो रही है आपके जीवन में। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली थी, और जब सूर्य की स्थिति अच्छी होगी चीज़ें जाएंगी आपके फेवर में।
लेकिन आपकी ओर से मैं ये नहीं कहता कि आप कोशिश ना करें, करें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि अब आप आगे बढ़िए। लेकिन तभी अच्छा लगता है कि जब समय अच्छा हो तब हम कोई एक्शन लें, तब हमें उसके रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल मिलते हैं। समय अगर हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, और तब हम कोई अगर एक्शन ले लेते हैं तो वो एक्शन का हमको लाभ की जगह नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको यही कहना चाहेंगे मित्रों कि अभी आप तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, हाँ, चीज़ों को देखते रहिए, बातचीत भी करते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन जल्दबाजी में प्रपोजल मतलब प्रपोज ना कर दें। एक तो आप अगर आप प्रपोज करेंगे तो वो या तो आपका प्रपोजल लटका रह जाएगा, और दूसरी बात, अभी स्थिति ऐसी भी है कि अगर आप अपने कहीं घर परिवार के सदस्यों के साथ इसकी चर्चा करते हैं, इस मैटर को ले मतलब रेज करते हैं, तो वहां से भी आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपके फेवर की बात आपको सुनने को मिलेगी। वहां पर भी कुछ वही बातें आपके सुनने में आएंगी जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। यानी कि वहां से भी सहयोग की उम्मीद रखना ठीक नहीं है। तो अभी कुछ थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण है। अभी आप थोड़ा सा देखते रहिए, पेशेंस के साथ चीज़ों को नोटिस करते रहिए और थोड़ा एनालाइज करते रहिए चीज़ों को। अभी आपके पास मैं तो कहता हूँ एक अच्छा ही मौका है ये, कि आपको एक समय तो मिल रहा है कम से कम और डिटेल में जाने का, उस मित्र को जिसको आप चाहते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने का और अधिक जानने का, उसका बिहेवियर, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, सब कुछ अब आपको उसके बारे में डिटेल में जानने का एक मौका तो मिलेगा कम से कम। हमको हमेशा अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, ना कि निगेटिव। ठीक है, ग्रहों की स्थिति मानते हैं अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा फेवरेबल नहीं रहेगी। ये तो ग्रह हैं, अपनी चाल बदलते रहते हैं, हमेशा हम कहते हैं ये बात, और जब चाल बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं प्रिय साथियों। तो इसलिए पेशेंस रखिए। अभी नहीं है ऐसे हालात कि आपको सब कुछ आपके चाहने के मुताबिक मिल पाएगा, तो इसीलिए हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। दूसरी बात आप करेंगे कि जिनका पहले से रिलेशनशिप बना हुआ है और या फिर अफेयर चल रहा है कहीं, तो आपके हालात कैसे रहने वाले हैं। मैं साथियों आपसे भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका मित्र आपके अभी तक चाहे जैसा भी आपने अपने मित्र के साथ व्यवहार रखा हो, आपकी देखिए कभी कभी क्या होता है, जब समय हमारे फेवर में होता है ना, तो हम किसी को गलत भी कुछ बोल देते हैं ना, जो नहीं भी बोलना चाहिए, वो भी सामने वाले को अच्छा लग जाता है, वो भी उसको पसंद आता है। और जब हमारा समय सही नहीं होता, हमारे फेवर में नहीं होता, तो हम किसी को बहुत सोच समझ करके भी बोलते हैं, या छोटी मोटी कोई हंसी मजाक में भी अगर कुछ बोल देते हैं तो उसी बात का एक बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि आपका जो मित्र जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, बेशक चाहे पहले से है साथियों, ये बात यहाँ पर समझने वाली है, समझनी पड़ेगी और समझना जरूरी भी है कि देखिए, ये महीना पूरा अप्रैल का, जो मैं इसको समझ पा रहा हूँ ग्रहों के आधार पर, कि आपके मित्र की ओर से आपको सहयोग पूरा नहीं मिल पाएगा, और उसमें आपका भी रोल हो सकता है, क्योंकि आप कुछ अभी तक, जैसा मैंने कहा कि पहले चाहे जो भी बोल दिया वो भी अच्छा लगता था, अब आपकी ओर से कुछ जरा सा भी कुछ ऐसा वैसा कुछ बोल दिया अगर आपने, या मुंह से निकल गया जाने अनजाने, तो उस बात का भी, कहते हैं ना, तिल का पहाड़ बन जाना, राई का पहाड़ बन जाना, तिल का पहाड़, ये कहावतें हैं। तो छोटी सी बात का भी बड़ा, और आपका जो मित्र है उसकी ओर से भी आपको काफ़ी नेगेटिव एक तरीके से साइन मिलेगा, और आपका लेकिन आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। बेशक आपके मित्र का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो, अटपटा व्यवहार हो, या वो आपसे मिलने में थोड़ा सा आनाकानी करते हो, नहीं मिलना चाहते हो, लेकिन आप शांत रहिए। आपने अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं देना, गलत ओवर रिएक्ट नहीं करना आपने, कि अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही बोलूँगा। बात बढ़ सकती है, बात बढ़ेगी तो बात बिगड़ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि बात ना बिगड़े, तो फिर आपका एक ही फॉर्मूला है और हमारा सुझाव है कि पेशेंस।
देखते रहिए और मुंह से कुछ भी, वाणी पे जरूर, क्रोध और वाणी दो चीज़ पर कंट्रोल रखिए, चीज़ें धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएंगी। अब आते हैं तीसरी बात, वैवाहिक जीवन पे। मैरिड लाइफ कैसी जाएगी आपकी? देखिए, मैरिड लाइफ तुला लगन राशि के जो आप जातक हैं, मुझे माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो मिला जुला, कभी प्यार कभी तकरार, ये सब चीज़ें चलेंगी। और महामध्य से माह के अंत के बीच में वो प्यार तकरार तो रहेगा ही, साथ में आपका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहां पर यह भी स्थिति बनेगी। तीसरी बात, अब आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे, कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आप तुला लगन राशि के जातकों के हालात कैसे रहेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूं कि कुछ ग्रहों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है, कमज़ोर हो रही है। और जब खराब स्थिति होती है जिस ग्रह की भी, तो निश्चित रूप से जातक को उसके दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, राजा से लेकर रंक तक कोई भी हो, ग्रहों के लिए सब बराबर है। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले तो सूर्य देव ही हैं जो पीड़ित होने जा रहे हैं, उन्हीं की स्थिति कमजोर होने जा रही है, जो ग्रहों के राजा हैं। और वो पीड़ित होंगे 14 अप्रैल से, तो 20 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, जैसा मैंने बता भी चुका हूं चर्चा के आरंभ में। तो देखिए, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपका है पहले से, अगर आप कहते हैं कि हमारा पहले से, तो बहुत संभल करके चलिएगा प्रिय साथियों, क्योंकि आपको अपने मैरिड लाइफ में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है, ये इसके बीच में कहीं आप पिस ना जाएं, आप ना सफर हो जाएं। और सफर का मतलब हो गया, मैं जो सफर से मेरा मतलब कहने का है वो ये है कि कहीं आपके मान सम्मान को हानि ना पहुंचे, मान सम्मान में कमी ना आ जाए। सूर्य मान सम्मान ही देते हैं, और सूर्य इस समय जा रहे हैं पीड़ित अवस्था में। 14 अप्रैल से महामध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है, बहुत एक एक स्टेप संभल के चलिएगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपसे कि फिलहाल अगर हो सके तो, मानता हूँ मैं कि मैरिड लाइफ में भी समस्याएं चल रही आपकी, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो बहुत लोगों का रहता है कि भाई मैं तो पहले ही परेशान हूँ, मैरिड लाइफ से ही परेशान हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। वो सब ठीक है, वो अपनी जगह है, आपकी समस्याएं आप समझते हैं बेहतर। लेकिन मान सम्मान की जो बात हमें दिखाई दे रही है कि मान सम्मान में कमी, तो कोई ऐसा काम जाने अनजाने आपसे ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपको समाज में और घर परिवार में या सब जगह पे आपको नीचा देखना पड़ जाए, शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। बस इस बात का डर है। तो इस बात, और अगर आप चाहते हैं कि कोई रेमेडी करें तो रेमेडी बताएंगे, आपको बता देते हैं। सूर्य देव की पूजा आराधना जरूर करें, और एक गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर। और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अवश्य दें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आप वहां पर जाकर के उनके श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, गुलाब के फूलों की माला उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहीं बैठ करके आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये आपको करना है। और अगर और कुछ कर सकते हैं, सारे ही संकट अगर आपने अपने दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप माँ भगवती का जरूर स्मरण करें, उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। बस ये उपाय जरूर कर लें जो हमने आपको दिए हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफ़ी मतलब पेचीदगी वाली स्थिति हो रही है, बहुत कमज़ोर स्थिति हो रही है। और ये सारे ग्रहों की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही है और आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। अंत में बताएंगे आपको कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग जा चुके हैं तुला लगन राशि के, वे क्या करें। आपके केस में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए, आपका साथी भी, अगर आप सोच रहे हैं इस महीने
कि आपसे मिलेगा, आपसे पॉजिटिव उसका एटीट्यूड रहेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हमारी आप नोट कर लीजिए। बल्कि अभी बेहतरी इसी में है, भलाई आपकी तुला लगन राशि के जो जातक हैं, हम उनसे, चाहे महिला हैं पुरुष हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि भलाई इसी में है कि जो आप चीज़ें सोच के चल रहे हैं कि ऐसा अच्छा होगा, वह आप तो सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की कोई दूर तक भी उम्मीद नहीं है, संभावना नहीं है। और जो आपका साथी जिसके साथ आप बनाना चाह रहे हैं, अभी तो वो आपसे बहुत दूर है। दूर का मतलब वैसे डिस्टेंस में नहीं कह रहे हैं, आपके ख्यालों से दूर है मतलब। और जैसा अभी आप चाहते हैं वैसा होगा नहीं। और कहीं अगर आपने ज़्यादा ही उतावलापन दिखाया या जल्दबाजी की आपने, तो आपके मित्र का आपको नकारात्मक एटीट्यूड देखने को भी मिल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा अंत में कि भाई आप शांत रहें, पेशेंस रखें, समय का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा धीरे धीरे, वैसे वैसे रिजल्ट्स भी आएंगे आपके लिए। और जब जब आते रहे हैं, हम तुला लगन राशि वालों को बताते भी रहे हैं और ये बात आप जानते भी हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, रेमेडीज़ हम बता चुके हैं, आप उनको करें, सभी करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी करें। और अगर आप करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल अप्रैल 2023 का। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग जो तुला लगन राशि के जातक हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर देर नहीं कीजिए, बेल आइकन को तुरंत पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।